और शुभम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक ऐतिहासिक कह सकते हैं कि ये आपने एक अचीवमेंट है आपके लिए कि बिहार का एक लड़का बहुत सालों के बाद जो है वो टॉप किया है। क्या कहेंगे इस मौके पे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड काफी खुशी हो रही है। घर वाले दोस्त लोग सारे लोग काफी खुश हैं। एंड आई फील प्राउड एज वेल एज फॉर्चुनेट कि मुझे ये स्थान प्राप्त हुआ। जरा अपने बारे में बताइए शुभम, क्योंकि पूरा देश जो है आपके बारे में जानना चाहता है कि कौन है शुभम कुमार। कटिहार जैसे एक छोटे से जगह से आकर इसने इतना बड़ा एक नाम बनाया है, यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है। जरा अपने बारे में बताइए शुभम। मैं कुम्हड़ी गांव ब्लॉक कदवा कटिहार जिले का निवासी हूँ। एंड मैं 6 साल की उम्र में मैं पटना में गया था। मैं रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाई की। फिर क्लास 6 से मैं विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल पूर्णिया से पढ़ाई किया। फिर कॉलेज मेरा आईआईटी बॉम्बे सिविल इंजीनियरिंग मैंने की, ग्रेजुएट हुआ 2018 में। और मेरी पूरी फैमिली जो है वो कुम्हड़ी गांव में रहती है। एंड मेरे पापा मम्मी चाचा चाची सारे लोग साथ में रहते हैं। तो परिवार में कौन कौन है? माता पिता हैं और कोई भाई बहन भी है क्या आपके? परिवार में पापा हैं, बैंक मैनेजर हैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मम्मी घर पे ही है, होम मेकर हैं। चाचा एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर हैं। चाची हैं। दीदी मेरी साइंटिफिक ऑफिसर है इंदौर में। तो उसके बाद आपने मतलब आप बता रहे थे कि आपने 10वीं की परीक्षा जो है वो आपने पूर्णिया से आपने पास किया है। पूर्णिया उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद फिर कहाँ 12वीं आपने कहाँ से किया? 12वीं मैंने चिन्मया विद्यालय बोकारो से किया। राडू से किया। उसके बाद फिर क्या लक्ष्य था उस समय? क्योंकि 12वीं में जब एक छात्र होता है तो बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में होती हैं। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है। खासकर बिहार के संदर्भ में देखें तो आईएएस और यूपीएससी तो सबके दिमाग में एक तरीके से रहता है। तो क्या आपके दिमाग में भी 12वीं में था कि नहीं, मुझे आईएएस के लिए एम करना है, यूपीएससी के लिए जाना है? मेरे बैक ऑफ माइंड में था कि आईएएस का तैयारी करनी है। तो उससे पहले चूंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ तो मुझे लगा कि एक अगर मैं आईआईटी में चले जाता हूँ तो एक फ्यूचर एक तरह से सिक्योर हो जाएगा। सो अब क्योंकि मैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा था तो मैंने साइंस लिया, मैथ लिया 11th 12th में। और मैंने आईआईटी की तैयारी की और फॉर्चुनेटली मैं आईआईटी बॉम्बे में मेरा सिलेक्शन हुआ। एंड फिर जब मैं कॉलेज में था फिर मैंने काफ़ी सारे एरियाज एक्सप्लोर किया। मैंने कंपनीज में भी काम की, रिसर्च भी किया। मैंने 3rd ईयर रिसर्च जो है वो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी यूएस से किया। फिर उसके बाद ये मोटिवेशन हुआ कि यूपीएससी के लिए तैयारी करना है, क्योंकि मुझे एक तरह से फील हुआ कि अगर मैं इस आईएएस बनता हूँ तो मैं अपना कैपेबिलिटी में अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊंगा। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है जहाँ पे आप लोगों के लिए आप काम कर सकते हो। तो ये मुझे लगा कि एक अच्छा एक कैरियर होगा और एक तरह से मुझे सेटिस्फैक्शन भी होगा कि अगर मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। यानी आप जब इंजीनियरिंग खत्म कर रहे थे लगभग, तो उसी दौरान आपको लगा कि अब मुझे यूपीएससी के लिए भी तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए। हाँ, वो मोटिवेशन पहले से था। गांव में लोगों को देखा जिस तरीके से लोग संघर्ष करते हैं। बट कहीं ना कहीं बीच में ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि आईआईटी में जाकर के चीजें एक्सप्लोर करना, अलग अलग चीजों को देखना। फिर फाइनल ईयर में बिकॉज मैं सारी चीजों करके देखा कि हाँ मेरा इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है। फिर ये मैं अपने आप को भी एक एक तरह से मैं अपने आप को भी जाना कि मैं जब एक लीडरशिप पोजीशन पे रहता हूँ, मैं जब लोगों के लिए काम करता हूँ तो एक अलग लेवल का मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो वहां पे फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा और मैं फुल यूपीएससी का प्रिपरेशन करूंगा और उसमें मैं इसमें एग्जाम निकालूंगा। यानी सिविल इंजीनियरिंग आपने की है 2018 में। आप बता रहे थे कि आपने 2018 में सिविल इंजीनियरिंग पास की। उसके बाद आप चाहते तो आप देश में ही या फिर विदेश में भी जाकर नौकरी कर सकते थे, मल्टीनेशनल कंपनीज में आप जा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपने उसकी फिर शुरुआत कर दी। हाँ जी, मैंने कंपनी में इंटर्नशिप किया था 2nd ईयर में। फिर 3rd ईयर में मैंने रिसर्च इंटर्न किया। इवन पर्ड्यू से मुझे प्रोफेसर ने मेरे काम को काफी लाइक किया था। उन्होंने ऑफर भी किया कि तुम यहाँ पे आके एमएस कर सकते हो यूएस से। बट वहाँ उस समय तक मेरा रुझान यूएस यूपीएससी की तरफ काफी बढ़ गया था और मुझे लगने लगा था कि मैं अगर यूपीएससी करता हूँ तो मैं अच्छे से मैं एक पॉजिटिव वे में एक कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा सोसाइटी में।
यानी आपने यूपीएससी की तैयारी 2018 में शुरू की है। 2018 में शुरुआत की। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था शुभम जिसमें आपने यूपीएससी को क्रैक किया, क्रैक ही नहीं किया बल्कि सीधा टॉप किया? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। 2018 में ग्रेजुएट कॉलेज से निकलते निकलते मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। उस समय अच्छे से तैयारी कर नहीं पाई थी। 2019 में मुझे 290 रैंक आया और मैं भारत रक्षा लेखा सेवा में अभी मेरी ट्रेनिंग चल चुकी है, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। एंड वापस से फिर मैंने तय किया कि मुझे यूपीएससी में बैठना है, क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ये है कि मैं लोगों के लिए काम कर पाऊँ, ग्राउंड लेवल पे काम कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने वापस से लिखा और फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ एवरीवन सपोर्ट एंड गॉड्स ग्रेस आई गॉट दैट। तो अभी आप इस वक्त पुणे में हैं, इंडियन डिफेंस अकाउंट्स आप सर्विस है वो, उसकी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। ट्रेनिंग करने के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं था कि यार सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, सपने को भी पूरा करना बाकी है। हाँ जी, हाँ जी। ट्रेनिंग के साथ साथ में मेंस लास्ट ईयर में दे दिया था, फिर ट्रेनिंग ज्वाइन किया जनवरी 2021 में, और फिर ट्रेनिंग के साथ साथ में थोड़ा तैयारी भी चल रही थी। बड़ा मुश्किल भी रहा होगा ये ट्रेनिंग करने के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करना, शुभम? हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा तो मुश्किल रहा ही, बट मेरे आसपास जो भी लोग थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया। इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पे डायरेक्टर सर ने मुझे कुछ दिनों का छुट्टी दिया ताकि मैं अच्छे से तैयारी कर पाऊँ। सब्जेक्ट्स क्या क्या थे? लोग जानना चाहेंगे कि आखिर क्या सब्जेक्ट्स थे शुभम के जिसकी बदौलत उन्होंने यूपीएससी को टॉप किया है। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था और मैंने दिल्ली में रह के कोचिंग एंथ्रोपोलॉजी के लिए थी। आप कहीं कोचिंग भी करते थे? दिल्ली में आपने कोचिंग की है? हाँ, मैंने 2018 में कोचिंग किया था, जनरल स्टडीज के लिए भी किया और ऑप्शनल के लिए भी किया। ऑप्शन के भी किया था। परिवार वाले से बात आपकी हुई होगी, सबसे पहले ये आपने जो अच्छी खबर है ये किसे सुनाई? जैसे आपको पता चला, सबसे पहला फोन आपने किसको किया? मैं अपने पापा को सबसे पहले कॉल किया एंड पापा को बताया तो पापा उनसे किए, तो मैं 2-3 बार बताया एंड भावुक भी हो गए हम दोनों। फिर पापा बैंक में थे, फिर मैंने मम्मी को कॉल किया। मम्मी ने क्या कहा? मम्मी काफी खुश थी। मम्मी और चाची को मैंने वीडियो कॉल किया था। वीडियो कॉल किया था। अब बताइए, क्योंकि अब आपका सिलेक्शन हो गया है, आपने टॉप किया है, क्योंकि आप बिहार के रहने वाले हैं, आपसे मेरी बात पहले भी हुई है। बिहार कैडर के बारे में आप बहुत वो है कि आपको बिहार कैडर अगर मिले तो आप लेना चाहेंगे, बिहार की सेवा करना चाहेंगे। क्या आपका इंटरेस्ट क्यों है कि आपको बिहार में सेवा करने का मौका मिले? क्यों आप चाहते हैं ऐसा? डेफिनेटली मैं बिहार से हूँ और गांव में इतने सालों रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ के परिस्थिति को मैं जानता हूँ, वहाँ के लोगों को जानता हूँ। सो अगर वो मौका मुझे मिला बिहार कैडर में तो मुझे लगता है कि मैं अच्छे से उसको निभा पाऊंगा और एक अपने एरिया में रह के अपने एरिया के लिए काम करने का जो सेटिस्फैक्शन है वो अलग मिलता है। अच्छा, आमतौर पे, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ, मैं भी बिहारी हूँ, आप भी बिहारी हैं, तो एक धारणा है कि यूपीएससी की पढ़ाई करनी है भाई, 18 घंटे 20 घंटे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, उससे कम तो कुछ नहीं होना है। तो आपने कितनी मेहनत की? मतलब आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? कैसे अपने टाइम को आप डिवाइड करते थे कि थोड़ा रेस्ट भी हो जाए, सो भी लूं, थोड़ा आराम भी करूं, पढ़ाई भी करूं? कैसे आपने ये सब किया? ऑन एन एवरेज